Good morning, good morning, good morning everyone. CMA इंटर प्रैक्टिस सेशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने लास्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम का प्रैक्टिस किया था और उस सेशन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए अब अपना पढ़ाई वगैरह करना चाहिए इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। आज हम लोग सिंगल एंट्री चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं, बट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर योर अक्टूबर 2021 एग्जाम। सर क्या कर दिया इंस्टीट्यूट ने निकाल दिए हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर जो शायद एक रेप्लिका हो या शायद जिसके बेसिस पर आप ये जज कर सको कि अब आपके एग्जाम पेपर्स अक्टूबर 21 एग्जाम जो आप सेंटर पर जाकर ऑनलाइन दोगे वो पेपर्स कैसे आएंगे। मेरे को बच्चे ने आज भेजा कि सर देखो आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से ये। हम लोग लास्ट क्लास बोल ही रहे थे कि इंस्टीट्यूट जितना जल्दी से जल्दी अपना मॉक टेस्ट पोर्टल खोल दे सो दैट स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस चालू कर सके घर पे। एंड इंस्टीट्यूट ने, मैंने कोई मेल नहीं किया बट इंस्टीट्यूट ने सुन लिया और मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। ऑल 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों लेवल के मॉक टेस्ट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। मेरे सामने आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो मॉक टेस्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिखा हुआ है। देखो M1 क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट 1 क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। I'll be taking up financial accounting और company accounts वाला पेपर with you as I take up, और उससे रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आएंगे अपने अक्टूबर 21 एग्जाम से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर्स वी वर डूइंग एंड वी आर डूइंग, वो तो हम लोग का चलेगा ही। आज Before I start single entry का practice, let us devote half an hour in understanding कि इंस्टीट्यूट अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर सोच रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन वो बना सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका अब जो लास्ट 2-2.5 महीने का जो भी प्रिपरेशन रहेगा, रिवीजन रहेगा, वो इस बेसिस पर आपको करना है। जो मॉक टेस्ट वगैरह आपको देने हैं वो इसी बेसिस पर देने हैं सो दैट यू कैन फाइनली जब आप एग्जाम हॉल में बैठो बहुत इजीली आप पेपर वगैरह सॉल्व कर सको। मैं इस पेपर को गो थ्रू कर रहा था। बहुत जगह पर मुझे पर्सनली खुद को डाउट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट इस चीज को सजा कर देगा, बट इंस्टीट्यूट ने हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको पढ़ के हम लोग एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो। ओके ऐसा कुछ होने वाला है। बट मैं चाहूंगा इंस्टीट्यूट से, अभी भी सर आप इंस्टीट्यूट से इतना कुछ मांग रहे हो, मैं चाहूंगा कि इस मॉक टेस्ट पेपर का ऑनलाइन वर्जन दिया जाए। अभी तक इंस्टीट्यूट ने PDF वर्जन दिया है मॉक टेस्ट पेपर का, इसका ऑनलाइन वर्जन दिया जा सके तो ताकि हम लोग इंटरफेस यूज करके समझ सके ये पूरी चीज किस तरीके से दी जाएगी। कुछ ड्रास्टिक चेंजेस इंस्टीट्यूट ने किए हैं अपने ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन के पेपर में जो मैं यहां देख पाया, which we'll have to understand in great depth। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक चीज को समझना और किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम लेना चाहता है वो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। टोटल टाइम आपको अलाउ किया जाएगा 3 घंटे जो नॉर्मली किया जाता था। फुल मार्क्स इज 100 जो नॉर्मली रहता था। There are sections A, B, C and D to be answered subject to instruction given against each। आपका पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। मैं इसी को अभी टेंटेटिव पेपर पैटर्न लेके चल रहा हूं, जो पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देगा मैं इसी को अभी अपना पेपर पैटर्न लेके चल रहा हूं। पुराने पेपर पैटर्न थोड़े अलग ढंग से आते थे, अब पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है, ध्यान से समझने का।
ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कंपनी अकाउंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीक में ही कर दूंगा। कॉस्ट एफएम नवनीत सर डिस्कस करेंगे आपके साथ, और बाद बाकी सब्जेक्ट भी आपको इंश्योर करना है कि आप खुद से एक बार चेक कर लो किस तरीके से इंस्टीट्यूट अब आगे पेपर बनाने वाला है अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट, ताकि हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी दे तो इसी तरीके से कंडक्ट करें, इसी तरीके से कंडक्ट करें। Time allotted, very important. Time allotted for section A and B shall be limited to maximum of 50 minutes. 50 minutes. 180 घंटे का पेपर, 180 मिनट का पेपर है, उसमें बोला सेक्शन ए और बी के लिए मैक्सिमम आपको 50 मिनट्स अलाउ किए जाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है आपको सेक्शन ए और बी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, शायद आपको सबसे, क्योंकि 50 मिनट्स आप ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहले मैं 4 में गया, फिर 6 में गया, फिर 3 में गया, लास्ट में 1 और 2 किया। अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है मैक्सिमम 50 मिनट्स देगा, तो मतलब मेरे को लगता है इनिशियली सेक्शन बी और सेक्शन ए आपको दिखाया जाएगा, आपके पास टाइम रहेगा 50 मिनट्स, और द टाइम विच यू कंप्लीट विच एवर इज लोअर। अगर आप 15 मिनट में कंप्लीट कर देते हो तो इस पार्ट को आप साइड करके नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा सबमिट करना पड़ेगा, दिस इज अवेलेबल फॉर रिव्यू, आप बाद में जाके रिव्यू करके फाइनलाइज भी कर सकते हो। बट इस सेक्शन के लिए आपको बोला गया 50 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। सर सेक्शन ए और बी है क्या सेक्शन ए और बी? ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने पैटर्न देखा है एमसीक्यू 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एमसीक्यू। सर पहले तो 10 आता था ना 20 मार्क का, और सेकेंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स 20 मार्क का। 20 मार्क का एमसीक्यू, 20 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है इस मॉक टेस्ट पेपर के अनुसार। अभी अगर मैं इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसको फाइनल समझूं तो 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आएगा। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आएगा। आ जाओ सेक्शन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और आगे इसी बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ये दिमाग में रखना है अपने को। 20 मार्क्स, सेक्शन ए 20 मार्क्स। You are required to answer all the questions. Each question carries 1 mark. All the question. सर ऐसे भी तो एमसीक्यू में कोई चॉइस थोड़ी होता था, नहीं होता था, ऑल दी क्वेश्चन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको टाइपिंग करना है या सेलेक्ट करना है, क्या करना है। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 4 आंसर चॉइसेस। हर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस दिए हुए हैं, 4 चॉइसेस दिए हुए हैं, ठीक है सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट, बता रहे चारों में एक ही करेक्ट है, पता है हम लोगों को। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आंसर। आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, माउस ले जाके क्लिक कर दो। ए है तो ए पे क्लिक कर दो, बी है तो बी पे क्लिक कर दो, यानी यहां पे टाइपिंग का कोई झमेला नहीं है। दिस इज फुल सिलेक्शन, आपको सिर्फ सही आंसर को सेलेक्ट करने का है, सेलेक्ट करने का है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी ना क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो खुद देख सकते हैं। कोई चीज लगे तो मेरे से पूछ लेना, बट अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं इसको आगे धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिंगल एंट्री पे भी अपने को कॉन्सेंट्रेट करने का है। डन, ये सेक्शन ए। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी बच्चे को? अक्टूबर एग्जामिनेशन, दिसंबर एग्जामिनेशन, जून एग्जामिनेशन, आप किसी भी टर्म के स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूट अब सोच लिया है ऑनलाइन एग्जाम लेने का। जब वो आपको सेंटर पे बुला के ऑनलाइन ले रहा है इन दिस कोविड सिचुएशन, मतलब इंस्टीट्यूट अब ऑनलाइन एग्जाम को लेकर बहुत क्लियर है। इंस्टीट्यूट पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन खत्म करना चाहता है। एग्जाम तो भैया ऑनलाइन ही होंगे अनलेस ये सिस्टम ही फेल हो जाए, अनलेस ये सिस्टम ही फेल हो जाए तो इंस्टीट्यूट को पुराने में आना पड़ेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन को लेकर बिल्कुल 100% श्योर है कि हम तो यही करेंगे, डाउट नहीं है। एक पेपर में आप ये सारी बातें लिख सकते हो, एक पेपर में ये सारी बातें, जिनका एग्जाम अभी 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद या दिसंबर में है, वो एक पेपर में ये सारी बातें लिखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न लो, मैं भी लिखता हूं आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न,
अक्टूबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। मैं अभी इसी को समझ रहा हूं, यही हमारा एग्जाम पैटर्न है। दिस मे नॉट बी द केस, थोड़े बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट दे सकता है, जब देगा तब उनको भी कंसीडर करेंगे। बट अभी मेरे पास यही एक मात्र जगह है जहां से मैं अपने पेपर पैटर्न को एनालाइज कर सकता हूं, स्ट्रेटेजाइज कर सकता हूं। 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है पेपर में। सेक्शन ए MCQ 20x1 20 marks. Select the correct answer. Select the correct answer. सर ये तो हम निकाल लेंगे। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। हमारी मैट से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस है जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस सेशंस में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, इन सब जगह से आपको ये प्रैक्टिस करने का है। डन डन। आगे चलो सर, आगे चलो। ये तो क्लियर है सर, ये क्लियर है। सेक्शन बी, ये सेक्शन खतरनाक कर दिया, खतरनाक कर दिया। मेरे को डर लगने लग गया, मेरे को डर लगने लग गया। क्या बोल रहे हो सर, क्या हो गया इस सेक्शन में? आओ दिखाता हूं आपको। सेक्शन बी, बहुत जोर वो हो रहा है, बिजली वगैरह कड़क रही है, तो देयर माइट बी अ केस जहां पे इंटरनेट कनेक्शन चला जाए और हमारा बीच में ये बंद हो जाए। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कंटिन्यू दिस सेशन फ्यूचर में, बट जितना देर चलेगा विल बी टेकिंग इट। सेक्शन बी वापस 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। अब ये सेक्शन खतरनाक। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। वही वापस 1 मार्क वाला क्वेश्चन, 1 मार्क वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन, अब ध्यान देना, each question is followed by a space where you are required to type your answer, type your answer, type your answer। क्वेश्चन नंबर बी में, बी वाला जो पार्ट है ना, उसमें उन्होंने देखो क्या किया है, एक तो ट्रू फॉल्स वाला बात किया है, ट्रू फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन दिए हैं। जहां इनको ट्रू फॉल चाहिए इन्होंने ट्रू फॉल बोल दिया, जहां इन्होंने फिल इन द ब्लैंक चाहिए फिल इन द ब्लैंक बोल दिया। लास्ट ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ था, चाहे ट्रू फॉल्स हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, उन्होंने क्या किए थे ना, ऑप्शंस दे दिए थे। ट्रू फॉल्स में 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, आप सेलेक्ट कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए थे एमसीक्यू की तरह, और आपको सही वाला सेलेक्ट करना था। उससे क्या होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार समझ नहीं पाते सर यहां कौन सा वर्ड हम लोगों को लिखना चाहिए, उसके कारण बहुत बार आंसर गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन इज अ डैश, अब डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। मतलब देयर आर वेरियस आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जब आपको ए बी सी डी दे रहा था, थिंग्स वेयर क्वाइट इजी, बिकॉज आप सेलेक्ट कर सकते थे, हाँ इंस्टीट्यूट का इंटेंट ये 4 में है, हमको 4 में सही वाला सेलेक्ट करना है। बट अब इंस्टीट्यूट बोला यू विल हैव टू टाइप योर आंसर। They won't give you the options. They want you to type your answer. ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स टाइप करो, और फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप अपना फाइनल आंसर टाइप करो। आपको वो टाइप करना होगा, एंड 20 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, 20 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू इन दिस वे। तो सर इसमें बड़ा बात क्या है मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ क्लास में डिस्कस करता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे टफ सेक्शन जो होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। मैच द फॉलोइंग बच्चा बहुत इजीली कर लेता है, एमसीक्यू भी बच्चा कर लेता है बिकॉज ही सीज द 4 ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स भी बच्चा कर लेता है बिकॉज देयर आर नो रीजंस टू बी गिवन। बट फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वहां पे कौन सा वर्ड लिखे हम लोग। एंड अब ऑनलाइन एग्जाम में क्योंकि आपको टाइप करना है आंसर, दिस प्रॉब्लम इज बैक अगेन, दिस प्रॉब्लम इज बैक अगेन। यू विल हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज व्हेन यू आंसर योर फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सेक्शन बी, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 20 into 1
20 marks. Type the answer. Type the answer. Type the answer. तो 100 में बच्चे 40 मार्क तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव. 40 मार्क तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव. 40 मार्क तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव. सर ये एक राहत का बात है. पहले 28 आता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, 28 आता था सर, अब 40 हो गया सर, 12 मार्क एक्स्ट्रा. वेरी गुड, राहत का बात है. बट हां, अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना है. वी कांट इग्नोर दिस पार्ट. मैं अपनी क्लास में कभी इग्नोर नहीं करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को. आप भी अब इग्नोर नहीं करेंगे. यू विल डिवोट 40% ऑफ योर टोटल टाइम टू दिस पार्ट सो दैट यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40. मतलब अगर किसी बच्चे को पास होना है ना, 100 में 40 लाना है पास होने के लिए, वो यहां पर भी पास हो सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ के गया हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो. डन है सर, आगे चल सकते हो, आगे चल सकते हो. सेक्शन सी, सेक्शन सी, थर्ड सेक्शन, 40 मार्क्स 10 into 4, 40 marks 10 into 4, 10 into 4. You are required to answer any 4 question out of 6 questions in this section. 4 out of 6. 2 choices. 2 choices. 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना है. राजा, मेरे को लगता है देयर विल बी पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, नॉट लैपटॉप्स. अनीश, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले भी नहीं था इंटर लेवल पे, अभी भी नहीं है. 4 out of 6 क्वेश्चन, 2 चॉइसेस. और इसमें भी एक क्वेश्चन वो शॉर्ट नोट वाला जो हमेशा रहता था आपको. 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क के. इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Each question is followed by a space where you are required to type your answer. ये लो मेरे भाई, ये लो. सर क्या इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है? बिल्कुल भी है. मतलब सर प्रैक्टिकल का भी आंसर टाइप करना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल. सर ये तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. सर क्या वो आंसर ऐसे होंगे, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो आंसर टाइप कर दिया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, मान लो सर क्लेम, आंसर टाइप कर दिया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, आंसर टाइप कर दिया. सर वैसे टाइप क्यों होंगे? जैसा इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वैसे नहीं है. इंस्टीट्यूट चाहता है आप पूरा टाइप करो आंसर, जो आप कॉपी में लिखते उसको टाइप करो. बट उसके लिए भी जैसा इंस्टीट्यूट ने अभी दे रखा है, उन्होंने प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स दे दिए हैं. आपको उन फॉर्मेट्स के अंदर टाइपिंग करनी है, आपको उन फॉर्मेट्स के अंदर टाइपिंग करनी है. देखते हैं हम लोग, बट यू विल हैव टू टाइप योर आंसर. तो मेरा सेक्शन सी जो है ना, सेक्शन सी, सेक्शन सी, ये हो गया सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव 10 into 4, 40 मार्क्स. ठीक है. एनी 4 out of 6, एनी 4 out of 6. टाइप द आंसर, टाइप द आंसर. थ्योरी तो पूरा टाइप करना ही है, प्रैक्टिकल में भी टाइपिंग है. लास्ट ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ था पता है? इंस्टीट्यूट ने बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में बांटा, अभी भी बांटेगा. और इंस्टीट्यूट ने हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दे दिए थे. क्लोजिंग स्टॉक अगर पूछ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक का A B C D 4 ऑप्शन दे दिया. यू जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन. बट इस बार ऐसा नहीं है. इंस्टीट्यूट वांट यू टू टाइप द आंसर. आ जाओ देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं. पहला क्वेश्चन देखो, 3A. ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया, मिस्टेक्स दे दिया. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट शो द इफेक्ट ऑफ द अबव एरर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. क्वेश्चन ये पूछा. ये देखो, ब्लू वाला पार्ट इज द आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. मतलब इंस्टीट्यूट पहले से आपको टेबल ऐसी बना देगा, इफेक्ट ऑन पीएल, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, 1 2 3 4 5 6. आपको इनके अंदर आंसर अपना टाइप करना है. Profit will be overstated by 2000, profit will be understated by 2000, asset will be overstated by 5000, capital will be overstated by 5000. आपको इस तरीके से आंसर टाइप करने पड़ेंगे, टाइप करने पड़ेंगे. सर टाइपिंग में तो बहुत टाइम लगेगा. सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो.
ये चीज तब तक पता नहीं चलेगा सही से जब तक इंस्टीट्यूट एक मॉडल मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन तरीके से सॉल्व करने आपको ना दे दे। ये तो इंस्टीट्यूट ने एक पीडीएफ दिया है, पीडीएफ जो देख के लग रहा है, मैं वो आपको मन की बात बता रहा हूं, जब तक इंस्टीट्यूट का फाइनल ऑनलाइन वे से मॉक टेस्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको फाइनलाइज नहीं बोल सकते। इसमें बहुत हार्डशिप है, बहुत डिफिकल्टी है। शायद एग्जाम को इसीलिए लेट किया गया है, विच इज अक्टूबर एंड में। इंस्टीट्यूट चाहती तो अभी एग्जाम ले सकती थी, बिल्कुल क्लियर था, सीए इंस्टीट्यूट ने ले लिया, सीएमए भी ले लेता, बट इंस्टीट्यूट को पता था वो कुछ बड़ा करने जा रही है, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको टाइम अलाउ किया है। सर ये सब प्रैक्टिस करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। यू विल हैव टू डू इट नाउ, यू विल हैव टू डू इट नाउ। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये जो पेपर बन रखा है ना, ये पूरा एक एक्सेल शीट पे बन रखा है, एक्सेल शीट पे बन रखा है, और उस एक्सेल शीट के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट इस तरीके का शायद इंटरफेस डेवलप कर रही हो और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो किस तरीके से एक्सेल शीट में टैब वगैरह यूज करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो, माउस वगैरह तो आपके पास रहेगा ही, बट यू विल हैव टू हैव योर टाइपिंग स्पीड वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। थोड़ा सा इट विल बी, बट देयर आर सम साइड ऑफ रिलीफ, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर बी में दे हैव गिवन एक थ्योरी, 3 का ए प्रैक्टिकल दे दिया, बी थ्योरी दे दिया, 6 4 5 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चन, और आपको स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में आपको अपना आंसर टाइप करना है। तो थ्योरी आंसर टाइप के टाइप करने हैं। क्वेश्चन 4A वापस इन्होंने दिया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां पे इन्होंने चाहा जर्नल एंट्रीज, शायद वहां लिखा है क्या, गिव जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। नीचे आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के दे दिया, यू विल हैव टू टाइप योर जर्नल एंट्रीज, यू विल हैव टू टाइप योर जर्नल एंट्रीज। ये इस तरीके का पेपर आपको दिया गया है। बट ये जो इतना अच्छे से टाइप करके देना है ना, दिस इज रियली वेरी 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 डिफिकल्ट। आई डोंट फाइंड इट इजी, कंसिडरिंग वो 3 घंटे का जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है। दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू अचीव, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। मैं बस यही देखना चाहता हूं इंस्टीट्यूट इसका कैसे ऑनलाइन एग्जाम में इसको फिट करेगा। बट अभी तो है, आपको फॉर्मेट बना के दे दिया, मतलब फॉर्मेट लर्न करने का चिंता खत्म हो गया। आपको बस अब चीजों को टाइप करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। सर अब ये पॉइंट ए में ये जर्नल एंट्री, पॉइंट बी में ये जर्नल एंट्री, इंस्टीट्यूट तो 7 जर्नल्स बना के दिया है। सर मान लो इन्होंने कंबाइन करके दिया है, हम 2 जर्नल एंट्री को अलग अलग कर दे, तो सर हमें तो 8 जर्नल एंट्री का स्पेस लगेगा। किस तरीके से सर 7 में हम लोग 8 का करेंगे? ये सब चीज भैया जब तक वो मॉक टेस्ट पोर्टल नहीं आ जाता, मैं भी आपको नहीं बता सकता, मैं भी आपको नहीं बता सकता। मतलब आप बात समझ रहे हो, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। मेरी लिमिटेशन क्या है, इंस्टीट्यूट इस चीज को ऑनलाइन में कैसे फिट करेगा, दैट इज येट टू बी सीन, दैट इज येट टू बी सीन। तो अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर स्केप्टिकल रहना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ही था, आप लोग अगस्त वाला मंथ पूरा रिवीजन पे डाल दो, पूरा रिवीजन पे थोरो रिवीजन करो, आप टेंशन मत लो कैसा एग्जाम होगा। सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ का 20 दिन में, मैं सितंबर 30 डेज पर्टिकुलरली बहुत टाइपिंग प्रैक्टिस, बहुत टाइपिंग प्रैक्टिस। सर अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनका आप कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा पहले रिवाइज कर लो थॉरोली, फिर उसके बाद वो काम करना चाहिए। तब तक इंस्टीट्यूट भी रेडी हो जाएगा विद द ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल। डन है सर, डन। ये क्वेश्चन फिर 3 का बी है, 3 का बी है, फिर क्वेश्चन 5 का ए, 5 का बी। अब देखो 5 का ए डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूट दी सेल प्रोसीड्स, कंप्यूट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। 4 क्वेश्चन दिए, आपको इस तरीके का बना के दे देगा, यू विल हैव टू टाइप योर 4 आंसर्स। आपको इस तरीके का बना के दे देगा, यू विल हैव टू टाइप योर आंसर्स, यू विल हैव टू टाइप योर आंसर्स। ये इस तरीके का आपको पूरा बना के दे देगा। डन है बात। इस तरीके के 4 क्वेश्चन। अभी तक इंस्टीट्यूट क्या कर रहा था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी या ओपनिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी आपको नीचे दे देता था, ए बी सी डी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब सेलेक्ट नहीं है, अब टाइपिंग है, अब सेलेक्ट नहीं है, अब टाइपिंग है।
हो सकता है आपको ओपनिंग एड परचेज लेस यूनिट सोल्ड क्लोजिंग लिख के दे दे, आपको सारे फिगर बैठा के अपना फाइनल आंसर निकालना हो, बट अभी ये सारे चीजें ब्लू में है, मतलब ये भी आपको ही लिखना है, ये भी आपको ही लिखना है। तो ये इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन में बांट के इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा। मजेदार बात, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने बोला भी था जो अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं बच्चे, चाहे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो ना हो, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स मैं उनके लिए फ्री में दिलवा रहा हूं। आप लोग अभी भी रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स कर सकते हो, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में मैंने क्या किया था, एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन को मैं क्या करता था, पार्ट्स में बांट देता था, और मैं वहां आंसर की जगह फिल इन द ब्लैंक्स तरीके से छोड़ देता था, जो बच्चा लिख के सबमिट करता था, एकदम सेम तरीका। बट हाँ, हम लोग इतना डीप भी नहीं गए थे कि भाई टेबल बना के दे दिया तुम एक एक टाइप करो, हम लोगों ने फाइनल आंसर बच्चे को टाइप करने के लिए बोला। बट तरीका यही था, बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे में बांट के हर क्वेश्चन वाइज आपको आंसर देना है, सबमिट इट, यू विल गेट योर मार्क्स। तो जो बच्चे अभी भी नहीं किए रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स, मेरे बच्चे अब तेरे को करना ही पड़ेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी उसी लेवल पे उतर आया है जो सोच हमने 1.5 साल 2 साल पहले स्टार्ट की थी। Yes, Divya, you will get space for typing. This is your space for typing. Type your answer here और ऐसा आपको स्पेस दे दिया जाएगा। फॉर्मेट्स मेरे हिसाब से अभी जैसा देख के लग रहा है पहले से बना के दिए जाएंगे, आपको उस फॉर्मेट के अंदर टाइपिंग करके अपने आंसर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। They must give you enough space. They must give you extra space जिसमें आप कर सकते हो। आप अगर एक्सेल वगैरह जानते हो, इंटर वगैरह मार के आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो, that you can do. चेकिंग तो ह्यूमन ही होगा भैया। चेकिंग ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर चेकिंग करके मार्क्स दे देगा, चेकिंग ह्यूमन ही होगा, डोंट वरी। वो लोग बैठ के चेक करेंगे कंप्यूटर्स के ऊपर। डन है सर, डन है। अब एक क्वेश्चन बच्चों का आया था, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट का हम लोग क्या करेंगे। वापस मैं बोल रहा हूं, 2 चॉइस इंस्टीट्यूट दे रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन में एक पोर्शन वो डाल सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जितना टाइम आपको डिवोट करना है और जितना मार्क्स के लिए वो रेलिवेंट है, सीएमए स्टूडेंट्स को मैं मना करता हूं वो चीज करने के लिए, बिकॉज आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस ऐसे भी बहुत ह्यूज है। अगर उसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज डाल दोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो वो वाला पोर्शन बिना पढ़े भी आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन इसी में दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में यू आर रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होगा, 10 मार्क का शॉर्ट नोट, 10 मार्क का शॉर्ट नोट। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्वेश्चन 8 विल बी शॉर्ट नोट, क्वेश्चन 8 विल बी शॉर्ट नोट्स, 4 आउट ऑफ 5, 2.5 मार्क्स ईच, 2.5 मार्क्स ईच। ये शॉर्ट नोट रहेगा, आपको आंसर के लिए जगह दी जाएगी, आप इसमें अपना आंसर टाइप करोगे। क्योंकि 2.5 मार्क का है, आपको भरने नहीं है, डब्ल्यूबी बोर्ड की तरह भरने नहीं है 2-2, 3-3 पेज, 10 लाइन, 12 लाइन, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। इफ यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली, दैट्स डन। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जगह दी जाएगी, यू विल हैव टू टाइप योर आंसर। राशि वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा, राशि विल हैव टू लर्न। इंस्टीट्यूट इस तरीके के आपको जगह दे देगा, ये देखिए इंस्टीट्यूट आपको ऐसी जगह दे देगा, यू विल हैव टू टाइप थिंग्स हियर। ये थोड़ा सा राशि हम लोग को सीखना पड़ेगा। हम लोग ये बोल के बैठ नहीं सकते कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस विल हैव टू बी डन, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहता है। आ जाइए, ये हो गया आपका सेक्शन सी। लास्ट सेक्शन डी, 20 marks. You are required to answer all the question in this section, no choice। 2 बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है। जैसे आप जानते थे पार्टनरशिप चैप्टर से एक 10-15 मार्क का क्वेश्चन आता ही था हर टर्म।
एनटीओ सिंगल एंट्री या फाइनल अकाउंट से एक बड़ा क्वेश्चन हर टर्म आता ही था, तो उसको उन्होंने क्या किया, सेक्शन डी में डाल दिया। सेक्शन डी में डाल दिया 10 मार्क के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क के 2 क्वेश्चन 20 मार्क। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय अ स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। वापस टाइप योर आंसर। तो मेरा सेक्शन डी हो गया, मेरा सेक्शन डी हो गया बिग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिग प्रैक्टिकल्स 10 into 2 20, no choice, no choice, type the answer, type the answer, no choice, type the answer। सर पावर कट हो गया तो क्या करेंगे बच्चे, जब इंस्टीट्यूट आपको बुला रहा है, they will have all arrangements, don't worry, they will have their batteries, they will have generators, don't worry। इंस्टीट्यूट बुला रहा है तो इंस्टीट्यूट वो सुविधा आपको प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपके घर से एग्जाम देने आपको बोल नहीं रहा है, क्योंकि हर जन के पास वो फैसिलिटी हो जरूरी नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको सेंट्रलाइज तरीके से अपने सेंटर्स पे बुला के एग्जाम ले रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डोंट वरी अबाउट पावर कट्स, और होगा तो एक्स्ट्रा टाइम देगा आपको। ठीक है शुभम, ध्यान रखो, ध्यान रखो, होता है इस उम्र में। ये 10 into 2, नो चॉइस। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया इंश्योरेंस क्लेम का बड़ा क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम का बड़ा क्वेश्चन, जिसको 4 पार्ट में बांटा। नंबर 8 ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो 3 मार्क्स, जिससे आपका जीपी रेशियो निकल जाएगा। जीपी रेशियो ये सब वो लिख के देगा, आपको सिर्फ अंदर अंदर टाइप करना है। फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 3 मार्क्स लिख के देगा, टाइप करना है, पूरा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जैसा, पूरा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जैसा। इसके बाद आपको बताना है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2 मार्क्स, लॉस निकाल के देना है, लॉस निकाल के। फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट बताना है 2 मार्क्स। 10 मार्क को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं याद है लिखवाता था, एवरेज क्लॉज का हमेशा नोट लिखा करो, सिंस इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन इंश्योरेंस क्लेम या जो भी, देन एवरेज क्लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल या एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। मैं लिखवाता था आपको, इंस्टीट्यूट वैसे ही आपको लिखने मांग रहा है। ऐसा 10 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया, और दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपको दे दिया एनटीओ का, एनटीओ का क्वेश्चन दे दिया। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करो 2 मार्क। फिर प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट 3 मार्क। फिर मेडिसिन परचेज्ड और कंज्यूम्ड कितना हुआ 2 मार्क। फिर ओनर्स का आपको पूछ रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर बना के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ज्ञान दो, उसका आपको दे दिया बैलेंस 3 मार्क्स। ये आपका टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन। तो लास्ट सेक्शन डी जो होगा वो बड़े बड़े 2 क्वेश्चन रहेंगे, फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, तेरा पार्टनरशिप। ये सब चैप्टर से आपको 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको सॉल्व करना है 20 मार्क्स, सॉल्व करना है टोटल 20 मार्क्स। तो ये 4 सेक्शंस आपको एग्जाम पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर निकाला है। अब ये काम आपको हर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से कर लेने का है। अगर कोई मिल गया वीडियो तो उससे कर लेना, नहीं मिला तो खुद से कर लेना, खुद से कर लेना। आप बच्चे नहीं हो, आप खुद से कर सकते हो। You'll have to do it this way. You'll have to do it this way. Is it clear to all of you? Any doubts? Any doubts? गौतम, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, 3 घंटे में पेपर लिखा जा सकता है। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, इंटर लेवल का पेपर है, चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, 100 में 100 का अटेम्प्ट सबका हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि 100 में आप 90 अटेम्प्ट ना कर पाओ। मैं आपको बेसिक बोलता हूं, 40 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपकी मेहनत, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो, आप 40 मार्क्स अच्छे से कर सकते हो। 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स वाला 4 क्वेश्चन, 4 10 50 मार्क। लास्ट जो 2 बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल आएंगे चैप्टर से, 70 मार्क्स। और फिर बैलेंस आपको दूसरे क्वेश्चंस को देखना है, और दूसरे क्वेश्चन में भी देयर विल बी मिक्स ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है खाली प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी क्वेश्चन भी रहेंगे जो आप टाइप करके लिख सकते हो। सर मतलब कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, यस दैट्स इट, कवरेज बढ़ाना पड़ेगा। थ्योरी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग पहले क्या करते थे, थ्योरी छोड़ दिया,
थ्योरी छोड़ दिया यार, दो चॉइस है, थ्योरी छोड़ दो, नहीं करेंगे वो वाला क्वेश्चन। अगर आप छोड़ के जाओगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज यू विल बी एबल टू डू इट। आप इसको टेंशन मत लो, आप अपने प्रिपरेशन करो, देखो आप कर पाओगे, ये सब कर पाओगे। समीर, you'll have to see that, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। उत्सव करवाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीक एक कंपनी अकाउंट्स का ले लेंगे, क्या टेंशन है। मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैक्सिमम चैप्टर्स हो गए, इसके बाद कंसाइनमेंट, जेवी और पार्टनरशिप है, बाद बाकी सारे रिकॉर्ड कर लिए मैंने और प्रोवाइड कर दिए, वो सारे हो गए हैं। और कंपनी अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे, तो उसके बाद के चैप्टर्स विल स्टार्ट, डोंट वरी। राजा, लैपटॉप और पीसी में ज्यादा ऐसा फर्क होता नहीं है, आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो ना, आप अपनी स्पीड उस पे इनहांस करो। यस, थोड़ा टफ कर दिया, थिंग्स आर बिट टफ नाउ। ऑनलाइन वाला जो पहला टर्म हुआ था दैट वाज वेरी इजी, एंड उसके कारण बहुत बच्चे पास हुए, बहुत बच्चे पास हुए। ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों ने मेहनत नहीं किया, बिना पढ़े पास हो गए, बट ये बोल रहा हूं थिंग्स वेयर इजी, तो पास होने में बहुत हेल्प मिला। जो बैठ के एग्जाम देते अगर वही बच्चे, तो हो सकता था उनमें बहुत बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। तो इंस्टीट्यूट ने देखा यार अगर वैसा टाइप का टेस्ट लेंगे तो बहुत पास हो जाएंगे, इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई का गैप आ जाएगा, तो इंस्टीट्यूट ने थोड़े से चीजों को टफ किया है। बट आई विल एडवाइज वेट फॉर एन ऑनलाइन मॉक टेस्ट टू बी गिवन बाय इंस्टीट्यूट। एक बार इंस्टीट्यूट को अपना देने दो कि किस तरीके से कंप्यूटर में ये चीजें दिखेंगी। अभी तो पीडीएफ आया है, लेट इंस्टीट्यूट गिव अ ऑनलाइन पोर्टल पे एक मॉक टेस्ट, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे लिखना है। आई विल सॉल्व इट विथ यू, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं खुद लैपटॉप पे सॉल्व करूंगा आपके सामने। भैया वैसा ही आएगा, सेम आएगा अरित, दिसंबर टर्म इज नॉट टू फार, नॉट टू फार, सेम आएगा। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर डाउट्स? करेक्ट प्रखर, करेक्ट सर। ऑफलाइन में और इस पेपर में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेट्स एवरीथिंग हैज टू बी डन, वेरी गुड। ये रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, पहला सेट ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस आप अपने सर की मैट से करके रेडी करो, जिस सर से भी आपने क्लासेस ली है उनकी मैट से आप लोग करके रेडी कीजिए, एंड देन आपका प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे एमसीक्यू डालेगा, जो मेरे को लगता है मतलब पेपर्स डालेगा मॉक टेस्ट, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। पवन, ये आपका सही है सर, बहुत जन के पास नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर, बट अब उन लोगों को लेना पड़ेगा सो दैट दे कैन प्रैक्टिस। यस यस यस, बिकॉज इफ यू डोंट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के अगर आप चले गए तो बहुत दिक्कत होगा। आपके 8 पेपर है, 8 दिन है, यू वोंट गेट अ चांस, यू वोंट इवन गेट अ चांस कि आप वापस उसको ठीक कर सको। मैं गया तो पूरा गया, खत्म। बताइए, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? डन है सर, डन। चलो, तो कैन वी स्टार्ट सिंगल एंट्री का प्रैक्टिस नाउ? कैन वी स्टार्ट सिंगल एंट्री का प्रैक्टिस नाउ? सर प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा इससे, ये प्रैक्टिस रिवीजन के लिए है, रिवीजन। यस सर। पिंटू, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, हो जाएगा। सौम्यदीप, हमें प्रैक्टिस
इनिशियली फर्स्ट रिवीजन के साथ कॉपी में कर लेनी चाहिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या कैसे होता है। एंड देन सितंबर में जैसे मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ऐसे आने दो ऑनलाइन वाले, वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। डन। जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम, मैं वापस आता हूं 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में।